हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल महातो सर। आई एम मयूर सर एंड टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल आपके शब्दों में टॉपिक रिप्रोडक्शन को। अगेन रिप्रोडक्शन में हमारा सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ है एंड नाउ फ्रॉम टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो कि हम कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोज में। तो आज का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला वीडियो जो है, जिसमें हम लोग देखेंगे उसका इंपॉर्टेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी मैकेनिज्म्स आती है। ठीक है, ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा कंटेंट, जो आपके एनसीईआरटी 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हो या नीट हो या फाउंडेशन हो, आपकी बेसिक इस चैप्टर में, इस टॉपिक में और इस वीडियो में मैं कंप्लीट करके दूंगा। तो चलो चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, तो ये माइंड में रखना है। अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा था बच्चों, देयर आर 2 मोड्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, तो एसेक्सुअल हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या देखा था। एसेक्सुअल में बड़ी फ्रैगमेंटेशन, देन और फ्रैगमेंटेशन के बाद में रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट की है प्रीवियस लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, नाउ आज का जो वीडियो है ओनली बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, जिसका एग्जांपल होता है डॉग्स, है ना, जिसका एग्जांपल हो गया है डॉग हो गए, ह्यूमन, प्लांट एंड बर्ड्स। तो ये है एग्जांपल उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एग्जांपल्स। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, जहां पे 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारी चीजों से होते हुए एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, देन बच्चा पैदा होगा, बाहर निकलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मैंने बताया एनिमल्स के बारे में, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म का हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव प्लांट है, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गए, है ना, जिसमें कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फ्लावर के पोर्शंस होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जहां पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, एक होगा फीमेल एंड दूसरा होगा मेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनके पास होगी, रिप्रोडक्टिव सेल मतलब कि मेल के पास में जो जर्म सेल रहेगी, जो गैमेट रहेगा वो, और फीमेल के पास में जो गैमेट रहेगा, जो जर्म सेल रहेगी वो, यानी कि मेल के पास में होगा स्पर्म, उसका गैमेट, और फीमेल के पास में रहेगा फीमेल गैमेट, दैट इज ओवा। ठीक है, ओवा एंड स्पर्म की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। एज ए डिस्कशन, स्मॉलर मोटाइल होता है स्पर्म। स्पर्म कैसे होता है, स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब कि मूवमेंट करने वाला। एंड फीमेल का जो गैमेट होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मेल गैमेट। फीमेल का गैमेट बड़ा होता है, जिसके पास में स्टोर्ड फूड भी होता है, उसका खुद का फूड होता है। ये मैं थोड़ा अलग बताने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, बस थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोई भी ह्यूमन बीइंग में, कोई भी, जैसे कि हम लोग हो गए, किसी को भी मिला हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, वो मदर की साइड से मिलता है, मैटरनल इनहेरिटेंस उसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें जो मिला गया है हमारी मदर की तरफ से मिलता है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि फादर का माइटोकॉन्ड्रिया बाहर ही
रीजनरेट हो जाता है, वो अंदर तक पहुंच नहीं पाता, ओनली न्यूक्लियस एंटर करता है ओवा के अंदर। तो ओवा में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो ओवा का पावर जनरेट करने में हेल्प करेगा। जब फ्यूजन होगा, जब जाइगोट फॉर्म हो रहा है, तब माइटोकॉन्ड्रिया से हेल्प मिलेगी और वो एनर्जी गेन कर पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप में था, मैंने बताया आप लोगों को। तो फीमेल गैमेट जो कि लार्जर होता है, स्टोर करता है फूड को। ठीक है, द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, मेल और फीमेल गैमेट, मेल मेल और फीमेल गैमेट जो है मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, वो बनाएंगे जाइगोट। देखो ये है जाइगोट, जाइगोट उन्होंने फॉर्म किया। जैसे ही जाइगोट बना, वो आगे की प्रोसीजर करेगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से ब्लास्टूला, देन गैस्ट्रूला, देन ग्लास्टूला, मोरूला, ग्लास्टूला, ऐसा स्टेजेस आएगी। देन एम्ब्रियो एंड देन ओके, ऐसी स्टेजेस होती है बच्चों ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन आते हैं। तो द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म यूनिसेल्युलर जाइगोट। ये क्या है, ये यूनिसेल्युलर होता है, ये ध्यान में रखना। यूनिसेल्युलर जाइगोट होता है जिसमें दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों के गुणसूत्र आपको नजर आते हैं। गुणसूत्र गैमेट जो है वो फ्यूज होते हैं, दोनों के जो जितने भी सारे ट्रेड्स है वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। वहां पे क्या होता है, वहां पे कॉम्बिनेशन होता है दोनों गैमेट्स का। ठीक है, तो ये होता है जायगोट। जैसे ही अब हमने ये डिस्कस किया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने थोड़ा डिस्कस भी किया यहाँ पे सेक्सुअल के बारे में, तो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सिंस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, okay, from two different individual, variations are produced, this is the importance, ये importance है बच्चों। यहाँ पे अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के कलर में, साइज में, शेप में अलग अलग है, बट वो अपने गैमेट्स फ्यूज करवा रहे हैं और एक ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। हम लोग देखो, मैंने पहले ही दिन के पहले ही लेक्चर में हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का इंट्रोडक्शन जब किया था, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि मदर, माँ और बाप, मम्मा, पापा, इनका कलर आप देखोगे तो माँ अगर डार्क है, पापा अगर फेयर है, तो दोनों का जो बच्चा होगा वो मिक्स कलर का हो सकता है, या फिर पापा की तरह हो सकता है। पापा की नाक बड़ी है, मम्मी की नाक छोटी है, पापा के कान छोटे हैं, मम्मी के कान बड़े हैं, है ना। आवाज पापा की जैसी है, मम्मी की जैसी है। फोरहेड हो गया, है कि नहीं, शेप हो गया, हाइट हो गई, पापा हाइटेड है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब आपने कई कमेंट्स सुनी भी होंगी, देखो इसकी नाक है ना उसके पापा के, देखो इसका कान जो है ना उसके मम्मा के जैसे, ये जो लिप्स है ना वो उसके दादा के जैसे है, ये जो आंखें हैं ना भूरी भूरी आंखें, ये उसकी मम्मी की जैसी है, स्किन उसके पापा की जैसे। मतलब ये बहुत सारी कमेंट आप सुनते हो बच्चों, ये सारे वेरिएशंस होते हैं। समझ में आ रहा है, ये सारे के ये वेरिएशंस ही तो है भाई, जो कि दोनों पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन हुआ, गैमेट्स कंबाइन हुए, गैमेट्स कंबाइन होने के बाद में जेनेटिक्स जो था, जेनेटिक मटेरियल जो था, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, वो सारे के सारे से पूरी तरीके से कंबाइन हो गए, मर्ज हो गए एक दूसरे में। ठीक है, और उन्होंने बनाया प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का, उन्हें कहते हैं वेरिएशन। समझ में आया, तो वेरिएशन और वेरिएशन में डाइवर्सिटी। आगे देखते हैं, वेरिएशंस गिव राइज टू वैरायटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो वेरिएशंस क्या करते हैं, वेरिएशंस क्या करेंगे, वैरायटी देंगे आपको, अलग अलग वैरायटी इन टोन, हाइट, साइज, शेप, है कि नहीं।
सारी चीजें आपको देखने को सी। यहाँ पे इतने सारी डाइवर्सिटी आप देख सकते हो, स्पाइडर हो गया, मंकी हो गया, फिश हो गया, है ना। देन जेब्रा की देखो, जिराफ, सॉरी जिराफ की देखो, यहाँ पे कितने वेरिएशंस आप देख सकते हो। जिराफ जेब्रा में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिराफ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, है ना, इनमें भी वेरिएशंस हो। अब बच्चों वेरिएशंस का मैंने इंपॉर्टेंस बताया था। वेरिएशंस यूजफुल भी हो सकते हैं, वेरिएशंस नॉन यूजफुल भी हो सकते हैं। यू गॉट इट। वेरिएशंस अगर यूजफुल है तो मतलब क्या, उस एनवायरमेंट में, उस निश में उसको वो फायदा दे रहे हैं, ठीक है। नॉन यूजफुल है मतलब कि वो प्रेडेटर का सामना करने में अक्षम रहेगा, वो नहीं कर पाएगा। अगर यूजफुल है तो वो सक्षम रहेगा, यस, वो उसके साथ में टैकल कर पाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर निश में। वो एक्वेटिक हो गया या फिर टेरेस्ट्रियल हो गया, कोई भी निश में। मैंने मौत का एग्जांपल बताया था आप लोगों को, है कि नहीं। मौत में क्या हुआ है, मौत अगर लाइट एरिया में, मतलब कि सपोज टू बी लाइट एरिया में डार्क मौत अगर दिख रहा है तो उसको प्रीडेटर आराम से देख लेगा, प्रीडेटर उसको अटैक करके उसको खा जाएगा। बट मौत ने अगर लाइट कलर के जैसे अपना शेप साइज बिल्कुल कलर चेंज कर लिया उसके जैसे ही, ठीक है, दीवार का ग्रीन कलर है उसके जैसे उसने लाइट कलर बना लिया, ठीक है, ये लाइट कलर का कोई है वहां पे उसने बना लिया अपना कलर, तो उसमें वो हाइड हो सकता है, अपने प्रेडेटर से बच सकता है। तो ये वेरिएशन कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ नॉन यूजफुल होते हैं। तो ये समझ में आया। तो इट एनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट एंड सर्वाइव, वही मीनिंग हुआ तो मैंने बताया था ना, वही अडेप्ट करने में और सर्वाइव करने में, क्लाइमेटिक कंडीशन और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी चेंजेस करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, ये वेरिएशन। समझ में आया। तो वेरिएशंस का ये इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये और एक चीज में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। यस, अगर वेरिएशन से नहीं कर पाया वो, इजीली वो उसको प्रीडेटर से सामना करते करते खत्म हो जाएगा। कितने टाइम वो उसको टैकल कर सकता है, कितने टाइम तक वो बच सकता है, उसको बचा सकता है भाई। तो ये होता है वेरिएशन का फायदा। तो समझो, ये मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे कि ये दो स्पीसीज ने एक्सटिंक्ट कर दिया, एक्सटिंक्ट हो गए वो, अभी उनका नामो निशान मिट गया। एक्सटिंक्शन मतलब कि नामो निशान मिट जाना इस अर्थ प्लैनेट से, वो उसका नामो निशान मिटा चुके हैं, व्हाइट टाइगर और ये जो पहले इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिला करता था, बट जैसे जैसे उसमें एडेप्टिव कंडीशंस आती गई उसने उसका क्लोरोफिल पिगमेंट ही डिलीट कर दिया बॉडी से, निकाल फेंका, और ये खाली फंगस जैसा हो था। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अब अगर बात करें, ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग पार्ट्स के बारे में। तो बच्चों फ्लावरिंग पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर आज हम लोग, फ्लावरिंग प्लांट में स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, प्लांट्स प्लांट्स की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैव, दे हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गन्स। एक होता है वेजिटेटिव ऑर्गन एंड दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन की अगर बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट आएगा लीव्स में, स्टेम एंड रूट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बात ध्यान में रखना, प्लांट्स आल्सो हैव एसेक्सुअल, ये बात ध्यान में रखना बच्चों, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ कुछ प्लांट्स की स्पेसीज ऐसी होती है तो एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेगी एंड सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करेगी। जब कोई भी पार्ट से लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है या फिर रूट्स हो सकते हैं, वो कोई भी प्लांट पार्ट से अपना रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन, जो कि सक्षम होते हैं, जो कि कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो फ्लावर होता है, सी, ये है फ्लावर, ओके, ये है फ्लावर बच्चों। तो फ्लावर में ये आप देख सकते हो पेटल, सेपल्स, एंथर, स्टैमेन, है ना, ओवरी दिख रहे हो, ओव्यूल्स देख सकते हो, एंथर दिख रहा है कि? तो ये दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सी, फ्लावर होता है जिसमें सेपल्स होते हैं। सी, ये अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों, फ्लावर है
फ्लावर में सेपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सेपल, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस, जब बर्ड कंडीशन आती है ना, जब रिप्रोडक्शन का टाइम आ जाता है, तब सेपल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो अपना काम करें। ठीक है। पेटल्स, पेटल्स जो कि कलरिंग होते हैं, ये वाले पेटल्स आपको पता है ना, रोज के पेटल्स होते हैं। तो ये हो गए पेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। पेटल्स का क्या काम होता है? पेटल्स आर कलरफुल एंड लार्ज इन साइज, वो बड़ी साइज में होते हैं। दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो इनर पार्ट जो होते हैं फ्लावर की उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके रखते हैं पेटल्स। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। एंड अट्रैक्ट, एंड ऑल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट कौन कौन से हो गए? हनी बी हो गई, वैस्प हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गया, है कि नहीं, बहुत सारे बीटल्स हो गए, बहुत सारे बग्स हो गए, जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या पर्पज होता है अट्रैक्शन? अट्रैक्शन का एक ही पर्पज होता है, फॉर पॉलिनेशन, है, पॉलिनेशन कराने के लिए उनका एक ही पर्पज होता है, पॉलिनेशन। Sepals and petals are called outer protective parts. Sepals and sepal and petals को क्या बोलते हैं? Outer protective part कहा जाता है sepal and petals, ध्यान रखने का। तो carpel is a present in the center of the flower and it is a female reproductive part. It is a made of three parts. Carpel, ये है carpel अंदर का, ये carpel है, ये है carpel। Carpel. This is made by three parts. First ovary, जो कि सॉलोन बॉटम पार्ट होता है ना, सॉलो पार्ट होता है। देन स्टाइल, ओवरी फर्स्ट पार्ट, स्टाइल सेकंड पार्ट, एंड जो कि मिडल पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है। एंड थर्ड होता है स्टिग्मा। दिस इज द थर्ड, दैट इज स्टिग्मा। दिस मेड, ये टर्मिनल पार्ट है, वो स्टिकी होता है, स्टिकी एकदम ऑयली ऑयली चीज होती है, वहां पे ऑयली रीजन बोल सकते हैं। आप हाथ लगाओगे ना हिबिस्कस के फ्लावर को, तब आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप हाथ लगाते हो तो आपको ऐसे चिकट स्टिकी स्टिकी लगता है। तो जैसे ही आप स्टिकी स्टिकी फील कर रहे हो, क्यों होता है? वो नेचर ने बनाया हुआ है। मैंने पहली बार बताया था, नेचर ने सबको बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। क्यों? ताकि वहां पे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो उसकी स्मेल की वजह से। ठीक है, स्मेल की वजह से। दूसरा, पोलन ग्रेन्स आके उसको चिपक जाए। समझ में? ये दो मेन पर्पजेस होते हैं। तो दिस में कार्पेल, तो कार्पेल के तीन पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नाउ बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। द कार्पेल इज अ प्रेजेंट इन सेंटर, ध्यान में रखना। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमेन की अगर बात करें, स्टैमेन बना हुआ है फिलामेंट एंड एंथर से, दो पार्ट से बना हुआ है। इज मेड बाय टू पार्ट। इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। ये क्या करता है? एंथर क्या करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, एंड वो येलोविश कलर के होते हैं बच्चों, येलोविश कलर के होते हैं। इट मेड स्टैमेन, दैट इज मेल पार्ट। तो समझ में आया? कार्पेल एंड स्टैमेन। कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल में प्रेजेंट होता है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, एंड स्टैमेन में प्रेजेंट होता है फिलामेंट एंड एंथर। So these are the two main productive part of the flower, part of the plant. क्या? Sexual reproduction in flowering parts की अगर बात करें, flowers की बात करते हैं। See, there are two types of flowers. एक होता है यूनिसेक्सुअल एंड दूसरा होता है बायसेक्सुअल। ये ध्यान में रखना बच्चों, एक होता है यूनिसेक्सुअल एंड दूसरा होता है बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब कि क्या? इसके पास में दोनों भी रहेंगे, स्टैमेन भी रहेगा, कार्पेल भी रहेगा। यूनिसेक्सुअल में मतलब स्टैमेन भी है और कार्पेल भी, फीमेल और मेल दोनों भी एक ही फ्लावर के ऊपर रहेगा। समझने की कोशिश करो, फीमेल और मेल
दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मिलेंगे, दिस इज यूनिसेक्सुअल। समझ में आया? यूनिसेक्सुअल। नाउ इसका एग्जांपल है पपया वाटरमेलन। इसका एग्जांपल ध्यान में रखना, योर एनसीईआरटी बुक के अंदर है, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है ये एग्जांपल, पपया एंड वाटरमेलन, ये उसका एग्जांपल रहेगा। ठीक है, फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टैमेन और कार्पेल, सॉरी एक ही रहेगा, आइदर स्टैमेन रहेगा आइदर कार्पेल रहेगा। ठीक है, या तो स्टैमेन हो सकता है तो कार्पेल हो सकता है। दिस इज यूनिसेक्सुअल, उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल। समझ में आया? सॉरी कंसेप्ट में थोड़ा गलती हो गया था। यूनिसेक्सुअल मतलब कि या तो स्टैमेन हो सकता है या तो कार्पेल हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है एक फ्लावर में, तो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल की अगर बात करें तो बायसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रहेंगे, स्टैमेन भी रहेगा कार्पेल भी रहेगा, उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल प्लांट। मतलब कि दोनों भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों भी एक ही बॉडी के अंदर रहेंगे। वो फीमेल रोल भी प्ले करेगा, वो मेल रोल भी प्ले कर पाएगा, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा, वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, इसका एग्जाम्पल है मास्टर्ड। समझ में आया? तो ये है हिबिस्कस, इसका एग्जाम्पल। दूसरा है मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब कि राई, राई का फ्लावर पता है ना आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्ट किया है आज के लेक्चर में, इतना ही है बच्चों। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और एक चीज बच्चों, हमारे एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हमने आपके लिए एक एप्लीकेशन भी लाया है महातो सर क्लासेस करके, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने डिटेल आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, तो आप प्लीज उसको डाउनलोड करिए। और हमारे लेक्चर्स अगर आपको पूरे चाहिए पैकेज फॉर्म में, तो आपको पैकेज भी अवेलेबल करके मिले। अब दिवाली ऑफर भी चल रही है, तो आप उसके लिए भी रेडी हो जाओ और परचेज कर लो, जो कि 299 में कोर्सेज मिल रहे हैं आपको। समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन आवर कमेंट बॉक्स। आप कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।